आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आपके अच्छे होने की वाइब्रेशन हमको मिलती रहती है, पहुंच जाती है। तो आपका हम बहुत बहुत आभार मानते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप आए, हमसे जुड़े और संगठन को मजबूत बनाने में मददगार बने। मैं बीके सज्जन, आपका होस्ट और आपका अपना दोस्त, आपके शो में KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं सफलता के 10 सूत्र। पहला सूत्र है लक्ष्य पर डटे रहना है, कभी भी लक्ष्य से हटना नहीं है। दूसरी पॉइंट है कर्म करो, आलस्य को त्यागो। कर्म करते जाना है और आलस्य को दूर भगाना है। तीसरी पॉइंट चुनौतियों का सामना करो। चौथी पॉइंट ध्येय के प्रति पूर्ण एकाग्र रहो। पांचवी पॉइंट शक्तिशाली बनो, कमजोर नहीं। छठी पॉइंट आत्मविश्वास बनाए रखो। सातवीं बात जो इसमें लिखी है वो है गलतियों से सीखो। और आठवीं पॉइंट है दूसरों को दोष मत दो। जो आज हम गलती करते हैं उसका दोषारोपण दूसरे के ऊपर देते हैं, तो वो करना हमें बंद कर देना होगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। 9वीं पॉइंट है मन को उदार बनाओ। और 10वीं पॉइंट किसी भी कीमत पे किसी को कष्ट मत दो। तो ये आपके सामने 10 पॉइंट आज सुनाई गई हैं, जिसको याद रखेंगे आप सभी और अगर उसका स्वरूप बनेंगे तो सफलता आपके कदमों पर होगी। तो चलिए इसी के साथ सफलता मूर्त आत्माओं के साथ खेल को बढ़ाते हैं और खेल को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको 3 नियम बता दी जाए। तो 3 नियम में से पहला नियम है कि ये क्विज सिर्फ और सिर्फ बीके भाई बहनों के लिए है। दूसरा नियम है आपको हर प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। और तीसरा नियम है हर भाई बहन को यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देर ना करते हुए आज आपके सामने रखते हैं पहला प्रश्न। कंप्यूटर जी जरा काम पर लग जाइए और बताइए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, डैश रेगुलर करना है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, डैश रेगुलर करनी और करना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी मुरली, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी मनसा सेवा। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी मुरली, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी मनसा सेवा। और आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन काबिल है और कौन नहीं है तो सिर्फ वक्त ही बताता है, इसलिए धैर्यता के साथ खेलते रहें और इस प्रश्न का सही उत्तर दें। पहला प्रश्न आपके पास रखा गया है, जिसका उत्तर देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। और इसी के साथ टाइम्स अप। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पढ़ाई। बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है, क्योंकि गाना है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से करना है और ये तो अलौकिक पढ़ाई है जिसको पढ़ने से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होता है। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी को मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पढ़ना है, लिखना है और बनना है नवाब, खेलना कूदना है बाबा के साथ, तो फिर खेलना कूदना भी नहीं है खराब। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार। प्रश्न पेश हुआ है, अभी शिव बाबा कहते हैं डैश, मौत तो सामने खड़ा है। अभी शिव बाबा कहते हैं डैश, मौत तो सामने खड़ा है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए माँ में कम याद करो, ऑप्शन बी मन मना भवा, ऑप्शन सी मध्य जी भवा, ऑप्शन डी अपने वर्षे को याद करो। ऑप्शन ए माँ में कम याद करो, ऑप्शन बी मन मना भवा, ऑप्शन सी मध्य जी भवा, ऑप्शन डी अपने वर्षे को याद करो। और आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बताइए 30 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का सही उत्तर। भल बड़े पद्मपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़ी है, ये सब टूट जाने हैं। काम क्या आएगा? हमारे अच्छे संस्कार और आत्माओं की दुआओं का खाता काम आता है और हमारे अच्छे संस्कार आत्मा को काम आते हैं।
तो इसलिए अच्छे संस्कार बनाने में और दुआएं जमा करने में ध्यान देना है। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है माँ में कम याद करो। एक शिव बाबा की याद में मस्त रहना है, फिर माया को अलविदा कहना है। फिर माया को अलविदा कहना नहीं पड़ेगा, माया खुद ही कहेगी नमस्ते, हम चले अपने रास्ते। तो माया को उसके रास्ते वापस भेजने वाले माया जीत आत्माओं को मुबारक हो और बहुत बहुत मुबारक हो। दिल की दुआएं और मुबारकबाद। कहते हैं समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। और बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेनी है तो वर्तमान में जीना सीखो। और इसी के साथ वक्त ने इशारा दिया तीसरे प्रश्न को आपके सामने पेश करने का। तो पेश करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको शिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम डैश बना दो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको शिक्षा ऐसी दो जो एकदम उनको डैश बना दो। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए देवी देवता, ऑप्शन बी राज्य भाग अधिकारी, ऑप्शन सी स्वर्गवासी लायक, ऑप्शन डी विश्व का मालिक। ऑप्शन ए देवी देवता, ऑप्शन बी राज्य भाग अधिकारी, ऑप्शन सी स्वर्गवासी लायक, ऑप्शन डी विश्व का मालिक। और 30 सेकंड का वक्त आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहते हैं अगर जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। आप में तो बहुत ही ज़्यादा क्षमताएं और योग्यताएं हैं, तो स्वयं भगवान ने भी तो इसलिए आपको चुना है। तो ये नशा है, इस नशे में स्थित होकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। 5 सेकंड का वक्त आपके पास। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको शिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी भाई बहनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ बीके सज्जन पावर ऑफ प्रकाश की स्टूडियो से आपको बहुत बहुत दुआएं दे रहा है। दुआएं मिल रही है क्योंकि आपको दिल की दुआएं ही बहुत आगे बढ़ाने वाली है। और आप विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माएं तो अति महान है। तो ऐसी महान आत्माओं को दुआएं देने से हमारे जेब में भी दुआएं भरती जा रही हैं। डबल फायदा हो रहा है, जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। तो इसलिए सभी भाई बहन जरा दिल की दुआएं तो दीजिए। जिन्होंने अभी तक 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है उन सब के लिए दिल की दुआएं जरा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में व्यक्त तो कीजिए। यूट्यूब कमेंट बॉक्स का भी सदुपयोग हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सभी भाई बहन एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, कोई कह रहा है मैं खुद को ही मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही अच्छे। सेल्फ प्रेज इज द बेस्ट प्रेज, क्योंकि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होती है तब एक ही व्यक्ति होता है जो आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है और वो है आप खुद। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खेल में आगे और चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर प्रश्न पेश हुआ है। सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको डैश का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको डैश का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सदा खुशनुमा स्वर्ग, ऑप्शन बी सदा सुखी स्वर्ग, ऑप्शन सी स्वर्ग की बादशाही, ऑप्शन डी स्वर्गवासी होने। ऑप्शन ए सदा खुशनुमा स्वर्ग, ऑप्शन बी सदा सुखी स्वर्ग, ऑप्शन सी स्वर्ग की बादशाही, ऑप्शन डी स्वर्गवासी होने। और आपका 30 सेकंड का वक्त लीजिए और इसे भी सफल कर डालिए। चलिए 30 सेकंड का वक्त आपका यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के वक्त की ये घड़ी चल चुकी है। और इसी के साथ वक्त समाप्त हुआ। तो देर ना करें, बता दें आपको चौथे प्रश्न का सही उत्तर। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है सदा सुखी स्वर्ग। सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। पर बाबा कहते हैं बच्चों में वह नशा नहीं रहता है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तो बहुत ही शौक से सभी भाई बहनों को, अपने भाई बहनों को रास्ता बताना है स्वर्ग का, जिससे जो है वो सभी भाई बहन भी हमारे बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाएं।
तो ऐसे सर्व को अधिकार दिलाने वाले स्वयं स्वराज्याधिकारी आत्माएं जो हमारे सामने हैं, जिन्होंने सही उत्तर दिया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद और मुबारकबाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए देखते देखते 40% ओवर। अब बारी है पांचवें प्रश्न की ओर पहुंचने का। तो पांचवें प्रश्न के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? वैसे क्या पूछ रहे हैं कंप्यूटर जी आप? तैयारी तो करके आए हैं, आपको रोज हरा देते हैं। आप थोड़ा और मेहनत करिए, आपको भी तीव्र पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि आप और थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन उठाकर लाइए, ताकि हमारे भाई बहन किसी दिन शायद गलती से चूक जाए, गलती से गलती हो जाए और उत्तर देने में ही नाकाम हो जाए। पर ऐसा मुझे लगता नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है कल्प पहले, तो इस कल्प में भी हो ही नहीं सकता। फिर भी बाबा ने कहा है ना, पुरुषार्थ करते रहिए, तो कंप्यूटर जी आप भी पुरुषार्थ करिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में सभी लिख रहे हैं यस 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 की झड़ी लग गई है। चलिए देर ना करते हुए आपका इंतजार खत्म करते हैं और पेश करते हैं पांचवा प्रश्न। निगाहें यूट्यूब स्क्रीन पर रखिए, दिल थाम कर बैठिए। पांचवा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हुआ। नहीं डैश जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। नहीं डैश जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्म करते, ऑप्शन बी पढ़ाई करते, ऑप्शन सी चलते फिरते, ऑप्शन सी भोजन बनाते। ऑप्शन ए कर्म करते, ऑप्शन बी पढ़ाई करते, ऑप्शन सी चलते फिरते, ऑप्शन डी भोजन बनाते। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं। बाबा कहते कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है। नहीं डैश जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। और आपका 30 सेकंड का वक्त लीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बाबा ने बहुत ही युक्तियाँ बताई हैं कैसे बाप की याद में रहना है, क्योंकि ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है कि कोई सेंटर पर बैठकर बाबा को याद करे। निरंतर बाबा की याद करनी है, तो उसके लिए आज बाबा ने हमें क्या बताया है वो तो आपको बताना होगा। तो भाइयों बहनों ज़रा बताइए। तो 30 सेकंड का वक्त दिया गया था, 20 सेकंड इट्स ओवर। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त आपके पास। 10 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और वो भी समाप्त हो गया, बोलते बोलते ही समाप्त हो गया। तो चलिए देर ना करते हुए आज बता ही देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चलते फिरते। निरंतर योगी बनने का एक सहज तरीका चलते फिरते एक बाप की याद में रहना है। मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, और साथ ही साथ बाप दादा का वरदानी हाथ आपके सिर पर अनुभव करें। बाप दादा का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। बाबा ने कहा बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बेफिक्र बादशाह बन गए आप सभी, अनुभव हो गया। बेफिक्र बादशाह है, डरने की क्या बात है, हूबहू ड्रामा एक्यूरेटली रिपीट हो रहा है ना। तो देर ना करते हुए चलिए एक्यूरेट पार्ट बजाते हुए पेश करते हैं एक्यूरेट छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। विष्णु के मंदिर को डैश का मंदिर कहते हैं। विष्णु के मंदिर को डैश का मंदिर कहते हैं। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी नर नारायण, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राम सीता। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन बी नर नारायण, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी राम सीता। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के अंदर बताना होगा विष्णु के मंदिर को क्या कहते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, नर नारायण का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, राम सीता का मंदिर। चार ऑप्शन आपके पास और 15 सेकंड का वक्त रह गया है। 15 सेकंड के अंदर बताना होगा कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है। टिक टिक करती घड़ी ने बस आपके पास 5 सेकंड का वक्त छोड़ा है। देखिए वक्त की रफ्तार, देखिए कितनी रफ्तार से उड़ रहा है, और समाप्ति का इशारा भी दे दिया। देर ना करते हुए बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर। तो कंप्यूटर जी सबकी डिमांड पे पेश करें इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर जी आप तो लेट हो जाते हैं, 30 सेकंड के बाद बताते हैं, और 30 सेकंड के अंदर हमारे भाई बहन बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हमें नजर आ रहा है, पर नियम तो है कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका सही उत्तर देखने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नर नारायण। विष्णु के मंदिर को नर नारायण भी कहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में कॉन्ग्रेचुलेट करने, आप सभी को बधाइयाँ देने शिव शक्ति दीदी जी की आवाज़ हमें अभी कंप्यूटर जी सुनाएंगे। आपकी जो अव्यक्त मुरली के दिन होस्ट थी, उनकी दुआएं भी आपके साथ हैं। कंप्यूटर जी आपको इजाज़त है, आप जरा पेश करिए और उमंग उत्साह बढ़ाइए भाई बहनों का। रुक जाना नहीं तो कभी
बातों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो रुकना नहीं है कभी भी मेरे भाई और बहनों, बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और दिल खुश की मिठाइयाँ जो सचिन भाई जी आपको खिलाते ही रहते हैं। आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर बिल्कुल बाजी अपने नाम कर ही ली है। तो बहुत ही ध्यान से आगे का खेल खेलेगा, क्योंकि माया भी चतुर होती है ना, प्रवेश कर जाती है बीच में, उसका ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मास्टर मुरलीधर का ताज पहन जरूर लीजिएगा। इतनी दुआएं लेने के बाद अब वक्त है 7वें प्रश्न की ओर बढ़ने का। 7वां प्रश्न आज आपके YouTube स्क्रीन पर। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो डैश सबका बाप हुआ। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो डैश सबका बाप हुआ। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी प्रजापिता ब्रह्मा, ऑप्शन डी परमपिता परमात्मा। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी प्रजापिता ब्रह्मा, ऑप्शन डी परमपिता परमात्मा। और इसी के साथ आपका 30 सेकंड का वक्त यहीं शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिल की दुआएं भर रहे हैं आप सभी, तो जरा मुस्कुराते हुए खेल खेलते जाइए। वास्तव में कहा जाता है नीचे गिरने के बाद उछलकर कितना ऊपर कोई जा सकता है वही तो सफलता है। इसका अर्थ यह है कि असफल होने के बाद एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो जो भी भाई बहन किसी कारणवश असफल हुए हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो और असफलता को अपनी सफलता की एक सीढ़ी बना ले, तो सफलता आपके कदमों पर अवश्य आ जाएगी। 5 सेकंड का वक्त आपके पास। चलिए वो भी समाप्त हुआ। रुक जाइए, ठहर जाइए और देखिए आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रजापिता ब्रह्मा। और 7 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वक्त हो गया है अपने 7वें प्रश्न को पूरा करने के बाद 7 गुणों को याद करने का, उनको अनुभव करने का। तो जरा याद करें, पुनः एक बार उसका अनुभव करें। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ, एक दिव्य प्रकाश। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा और आनंद स्वरूप आत्मा। सदा ये बात याद रखें, आप आत्मा 7 गुणों का पुंज हो। आपके गुण आपके ओरिजिनल संस्कार हैं, विकारों से आपका कोई संबंध नहीं है। इस नशे में रहें और देखें 8वां प्रश्न और उसका सही उत्तर करें। 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है, डैश वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है, डैश वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 70 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वो सिर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। और वक्त ने समाप्ति का इशारा दिया। चलिए देखते हैं, समीप रत्नों को दिखाते हैं आज के इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं, रस्म भारत में ही है। तो आप सभी को तो सदगुरु मिल गया है जिसने आपको अपना बना लिया है। तो ऐसे वरदानों से संपन्न रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं
आप शिव शक्ति आत्माओं के सामने अब रखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। अब डैश वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? अब डैश वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्गवासी, ऑप्शन बी परम धाम वासी, ऑप्शन सी साकार वतन वासी, ऑप्शन डी सूक्ष्म वतन वासी। ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी परम धाम, ऑप्शन सी साकार वतन, ऑप्शन डी सूक्ष्म वतन। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू हो गया है। योर टाइम हैज स्टार्टेड। सो लीजिए अपना टाइम और बताइए हमें 30 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर फटाफट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हमें सही उत्तर आने शुरू हो गए। बहुत ही सहज प्रश्न है वैसे तो। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो 7 डेज कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो आपको बताना था इस प्रश्न का सही उत्तर 30 सेकंड के अंदर, पर 30 सेकंड का वक्त तो यहीं समाप्त हुआ। तो चलिए इसी के साथ वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया। रुक जाइए, ठहर जाइए और मेरे प्यारे भाई और बहनों बड़े ध्यान से देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर। आवश्यकता नहीं है पर नियम है, क्योंकि कंप्यूटर जी बताएंगे अब इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर जी बताइए। कंप्यूटर जी ने पेश करा है, उत्तर है सूक्ष्म वतनवासी। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है कि ये तो एक प्रतीक है जो हम ज्ञान डांस करते हैं। उन्होंने शंकर को डमरू दिखा दिया है, डमरू बजाते दिखा दिया है। सो आर यू एक्साइटेड? 9 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब बारी है आज के सब्जेक्टिव प्रश्न ऑफ द डे देखने की। तो क्या आप सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं? अवश्य ही होंगे, क्योंकि आप सभी इतनी मेहनत करके आते हैं तो मन तो होता ही है 10वां प्रश्न जल्दी से हमारे सामने आ जाए। चलिए देर ना करते हुए रख देते हैं आज का 10वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न आज की मुरली का स्लोगन लिखकर बताइए। सहज प्रश्न, बहुत ही सहज प्रश्न। आज की मुरली का स्लोगन YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगले 30 सेकंड में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड के अंदर आपको मुरली का स्लोगन बताना है। पंद्रह सेकंड का वक्त पूरा हो चुका है। अब बचे 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो सभी कमाल करने वाले भाई बहन, आप सभी तैयार हैं आज के 10वें प्रश्न का सही उत्तर देखने के लिए? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि तैयारी करके आए थे तभी तो उत्तर दे चुके हैं। पर देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो, क्योंकि मन की अवस्था ही सब कुछ है। मन तंदुरुस्त तो तन भी तंदुरुस्त हो ही जाता है। वाह वाह के गीत गाए आप सभी के, जो आपने आज मास्टर मुरलीधर का ताज अपने नाम किया है। कमाल किया है, वास्तव में तो कमाल ही किया है। तो इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद और मुबारकबाद। मास्टर मुरलीधर का ताज आपने अपने नाम कर लिया है 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर। तो तालियां तो आपके लिए बनती हैं। जरा सभी मिलकर तालियां बजाएं कि बाप दादा तक, वतन तक ये तालियां पहुंचे। दिल से इतनी दुआएं दीजिए कि बाबा भी वतन से मुस्कुराए और उसको भी पता चले कि नीचे ब्राह्मण बच्चों की खुशियों की वाइब्रेशंस पूरे संसार को मिल रही हैं। तो इतनी तेज तालियों की आवाज गूंजी कि वतन से बाप दादा भी मुस्कुराए और कहे वाह मेरे बच्चे, वाह वाह। और बाप दादा ने ऐसी अपनी शक्तियां वतन से भेजी कि सभी जीतने वाले भाई बहन यहीं बैठे बैठे अनुभव करिए कि आपके सिर पे मास्टर मुरलीधर का ताज सज गया है। जैसे वतन से दूर बैठ के ही बाबा ने आज आपको दिल के इतने समीप बुलाया कि आपको अनुभव हुआ कि बाबा ने जैसे हमें ही मास्टर मुरलीधर का ताज पहनाया। सभी अनुभव करें, सूक्ष्म रूप में सभी देखें अपने आप को मास्टर मुरलीधर का ताज पहने हुए, और जरा अपने लिए भी तो तालियां बजा दीजिए। जब स्व के मान में रहते हैं तभी दूसरों को भी सम्मान दे सकते हैं।
इसी टास्क के साथ सजे रहिए, ज्ञान रत्नों से भरपूर होते रहिए और खेलते रहिए आपके अपने फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति, हर रोज पावर ऑफ सकाश चैनल पे रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखेंगे तो विश्व का ख्याल आप ही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ गुड नाइट, गुड बाय।